दोस्तों बहुत प्यारी और बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो रहने वाली है। वीडियो के एंड तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगी कि ये लेटरल एंट्री है क्या और इतनी सारी कंट्रोवर्सी इसके ऊपर क्या चल रही है और फिलहाल ये न्यूज में किस लिए है। बेसिकली यूपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया, उसने ये बोला 30 पोस्ट के लिए वो लेटरल एंट्री करेंगे, यानी कि लेटरल रिक्रूटमेंट करेंगे। ये जो 30 पोस्ट हैं इसमें से जो 3 पोस्ट है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी की है और बाकी की जो 27 पोस्ट हैं वो डायरेक्टर की पोस्ट के लिए यहाँ पर निकाला गया है। तो इस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा, यानी कि ना तो कोई प्रीलिम्स होगा, ना कोई मेंस होगा, ना कोई इंटरव्यू होगा। डायरेक्ट आप लोग जाकर यहाँ पर इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरव्यू होगा, हालांकि एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस आप लोगों का नहीं होगा। तो उसके बेस पर यहाँ पर डायरेक्ट जो यूपीएससी के थ्रू प्रोसीजर रहता है वो नहीं देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो डायरेक्ट किस पोस्ट पर आप लोग पहुंचेंगे? डायरेक्ट आप लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर की पोस्ट पर पहुंचेंगे। यहां पर पहुंचने के लिए क्या प्रोसीजर आप लोग को फॉलो करना होता है? नॉर्मली अगर आप लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू देकर जाते हैं तो उसके बाद में 4 साल बाद आप लोगों को यहां पर अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट मिलती है। उसके 9 साल बाद आप लोग यहां पर जो डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट मिलती है। उसके 12 साल आप लोगों को यहां पर बाद ये यहां पर डायरेक्टर की पोस्ट मिलती है और उसके 20 साल बाद आप लोग यहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट मिलती है। तो यानी कि अगर आप लोग यहां पर ये फॉर्म भर रहे हैं 21 साल की एज में, तो आप लोग 41 साल की एज में ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर पहुंचेंगे। पर लेकिन यहां पर जो लेटरल एंट्री की जा रही है इसमें डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि इस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो इसके चलते कई सारी कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आ रही है। इवन अभी जो मैंने ये पोस्ट किया था एक फेसबुक पर और ट्विटर पर भी, तो कई सारे बच्चों के द्वारा इनके नीचे भी कमेंट किया गया कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो किस तरीके से डिक्रीज होती है आप लोगों को देखने को मिलेगी। बस एक बार इंक्रीज हुई है, वो भी जब हमारी कंट्री में सेंट्रल जो इलेक्शन थे लोकसभा के, उस टाइम पर ये इंक्रीज हुई है, वरना कॉन्टिन्यूसली आप लोग यहाँ पर ये डिक्रीज होती नजर आ रही है। तो इलेक्शन आता है तो तब एक अलग माहौल रहता है कंट्री के अंदर, तो एक अलग बात है, वरना नॉर्मली एक पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते ये बात की जा रही है कि इतनी सारी पोस्ट आज की डेट में भी जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनकी खाली पड़ी हुई हैं, तो फिर भी यहाँ पर हमारी कंट्री में पोस्ट क्यों नहीं निकाली जा रही है? तो इसके कई सारे मुद्दे हैं। एक तो यहाँ पर जो उनको ये लग रहा है कि जो आईएएस या आईपीएस होते हैं वो यहाँ पर जर्नलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट मतलब उनको हर एक एरिया की नॉलेज होती है थोड़ी थोड़ी, पर लेकिन अभी जो फिलहाल ये लेटरल एंट्री निकाल रहे हैं ये यहाँ पर स्पेशलिस्ट निकाल रहे हैं, जिसके चलते किसी पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेशलिस्ट चाहिए। अगर आप लोग बीमार होते हैं, कोई बीमारी होती है, तो आप लोग किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, किसी ऐसे पास की डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जिसके कि हाँ उसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो सब एरिया की। आप लोग बोलेंगे यार किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में बताओ जिसको इस एरिया की अच्छी नॉलेज हो। तो कई चीजों में कई मायने में ये सही भी है, पर लेकिन ये जो सही है वो एक लिमिटेड तरीके से ही सही है अगर ढंग से वो एंट्री की जा रही है। मैक्सिमम अगर अब तक की आप लोग लेटरल एंट्री उठाकर देखोगे पास्ट में, तो गवर्नमेंट जो है उसमें कई बार ऐसा किया जाता है कि जो खुद के ही जो फेवरेट पर्सन है उनको वहां पर बैठाया जाता है। नॉर्मली ऐसी कंडीशन कई बार देखने को मिलती है। देखिए अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट की मान लीजिए मनसा अच्छी है और आने वाली गवर्नमेंट की मनसा अच्छी ना हो, तो फिर किस तरीके से इन सब चीजों को मैनेज किया जाएगा? तो कई सारी कंट्रोवर्सी यहां पर निकल कर आती है। तो जो लेटरल एंट्री है इसका मतलब ये कि एक अपॉइंटमेंट करना है एक स्पेशलिस्ट का, ठीक है, स्पेशलिस्ट का जो कि पहले किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उसमें से निकालकर उसको गवर्नमेंट एरिया में लेकर आ गए। यहां पर उसको किसी भी एरिया की अच्छी नॉलेज हो सकती है, फाइनेंस के बारे में, सर्विसेज, इकोनॉमिक्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, तो यहां पर उसको इस पोस्ट पर लाकर बैठाया जाएगा। अब यहां पर जो बात निकल कर आ रही है वो ये है मेनली कि इस पोस्ट पर आप लोग इसको बैठा तो दे रहे हो लाकर, पर लेकिन रियलिटी में ये इंसान यहां आ क्यों रहा है? क्योंकि नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में 5 से 6 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा रुपए कमा रहा होगा। अब यहां पर आकर कहीं पर 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो कहीं पर लगभग 2 लाख के करीब मिल रहे हैं। यानी कि डायरेक्टर की पोस्ट के लिए लगभग 1,80,000 रुपए मिल रहे हैं। और अगर बात करेंगे आप लोग यहां पर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए, तो लगभग 2 लाख से थोड़े से ऊपर यहां पर पैसे मिल रहे हैं, जो कि बहुत कम है अगर इन पर्सन की आप लोग सैलरी वगैरह इनकम देखोगे प्राइवेट सेक्टर में। तो फिर क्यों आ रहे हैं? तो बहुत बड़ा तो एक ये भी रीजन माना जाता है यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट की इस लेवल पे आने के बाद में जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, एक पूरी फैसिलिटी मिलती है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक जो रेपुटेशन सोसाइटी में देखने को मिलती है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कई सारे लोग इसकी वजह से भी आते हैं। पहली बार जो ये पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी 2018 में निकाली गई थी, जब यहाँ पर 10 पोस्ट निकाली गई थी। आज की डेट में जो पोस्ट निकाली गई है 30 पोस्ट निकाली गई हैं। तो यहाँ पर पोस्ट कम की जा रही है और उधर पोस्ट ज्यादा निकाली जा रही है। तो इसके चलते ये भी कंट्रोवर्सी है। देखिए बाहर का कोई पर्सन लाकर डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक पर बैठा दिया। अब एक पर्सन है उधर से नीचे से आ रहा है अपना मेहनत कर यूपीएससी का एग्जाम निकालते हुए, अब यहाँ पर दोनों में आगे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये ऊपर आकर बैठ गया इंसान और यहाँ पर ये पूरा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, तो इनमें झड़प हो जाती है।
कि यहाँ पर यार मैं यहाँ पर बेसिकली प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर के थ्रू आ रहा हूँ और एक बाहर का इंसान लाकर मेरे ऊपर बैठा दिया। तो कई बार ये भी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो इफिशिएंसी बढ़ाने की बात की जाती है, कई बार इफिशिएंसी डाउन भी होती नजर आ सकती है अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लार्ज स्केल पर बढ़ जाए। इस साइड में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया, इस साइड में मैंने आप लोगों को स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया। ये पूरा प्रोसीजर जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। कैबिनेट जो सेक्रेटरी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर हाईएस्ट रैंक पर जब चीजें पहुंच जाते हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसी कोई इक्विवेलेंट पोस्ट आप लोगों को राज्य के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। सेक्रेटरी जो होता है लगभग 34 साल के बाद बनता है। एडिशनल जो सेक्रेटरी है वो 30 साल के बाद बनता है। तो ये प्रोसीजर होता है, अगर यूपीएससी में सिलेक्शन होता है तो इस तरीके से आप लोगों की जो पोस्ट है वो आगे बढ़ती हुई यहाँ पर चलेगी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये लेटरल एंट्री जो हो रही है यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को देखने को मिल रही है हमारी कंट्री में। ये पहले भी होती थी दूसरे डिपार्टमेंट में, पर सिविल सर्विसेज में इनको 2018 में स्टार्ट किया गया अभी, तो इसलिए यहाँ पर ये काफी बड़े इशू बन गए हैं। तो थोड़ा सा अब यहाँ पर मैं आप लोगों से डिटेल में बात करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर एंट्री के बारे में, ताकि इसके फायदे और इसके नुकसान दोनों आप लोग समझ सके। ऐसा ना हो कि बस ऐसी बातें किए जा रहे हो। आप लोगों को पता रहना चाहिए कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव्स हैं। कोई आप लोगों से डिबेट और डिस्कशन करे तो आप लोग वहां पर अपना तर्क रख सकें, और उसके बाद में पूरी वीडियो सुनने के बाद में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या ये एंट्री सही लगती है या फिर गलत लगती है। आप लोगों की क्या राय है, क्या ये एंट्री होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा होगा कि यार ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए आज की डेट में आप लोगों को डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे आप लोग साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम देख सकते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की एक नई प्रॉब्लम आप लोग आज की डेट में सामने निकल कर आती है। अगर कोई आज की डेट में कोई क्राइम कर रहा है, कोई क्रिमिनल, वो अलग अलग तरीके की टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है। पर लेकिन जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा वो एक जर्नलिस्ट होते हैं, ना कि स्पेशलिस्ट। तो आईएएस ऑफिसर एक जर्नलिस्ट होता है। एक आईएएस ऑफिसर भले ही उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसे किसी भी डिपार्टमेंट में उसको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर एक जर्नलिस्ट पोस्ट रहती है। तो यहां पर जो ये एंट्री की जा रही है लेटरल, ये एक स्पेशलिस्ट पोस्ट की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे रहते हैं जिनके पास में एक शानदार नॉलेज होती है। अगर कंट्री के फायदे के लिए उसका कुछ यूज किया जा सकता है तो ये एक बहुत ही फायदेमंद आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन कई सारे सवाल और जवाब यहां पर निकल के आते हैं कि आखिर क्या, जिस तरीके से यहां पर यूपीएससी तो अब तक जान बचाए बैठी है, किसी तरीके से आज तक यूपीएससी पे कोई ज्यादा तोमंद नहीं लगे हैं और एक क्लीन प्रोसीजर यहां पर चला हुआ आ रहा है। तो क्या ये प्रोसीजर यहां पर क्लीन रहने वाला है? तो क्या यहां पर ये प्रॉपर वे में जो सिलेक्शन किया जाएगा ये बिल्कुल यहां पर ट्रांसपेरेंट रहने वाला है? उस मुद्दे पर पहले मैं अभी आऊंगा। पहले हम लोग थोड़ा स्पेशलिस्ट के बारे में जानते हैं। जिस तरीके से आप लोग स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं, तो जैसे अगर बात करें यहाँ पर जैसे रघुराम राजन जी के बारे में भी आप लोग जानते हैं, ये अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट है। अगर एग्रीकल्चर की बात करी जाए, स्वामीनाथन जी को अगर अपॉइंट किया जाता है किसी डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर को संभालने के लिए, तो आप लोग समझ सकते हैं वो कितने शानदार तरीके से चीजों को लेकर आ सकते हैं, एग्रीकल्चर को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे आप लोग रघुराम राजन जी को देखा आप लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में। जैसे ही वो वहां पर बैंकिंग सेक्टर में आए, एक अलग ही तरीके की आप लोगों को शक्ति देखने को मिली, पावर देखने को मिली बैंकिंग सेक्टर में। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा मनमोहन सिंह जी को, ये भी सारे ऐसी ही एंट्री है। मनमोहन सिंह जी भी जो उनको डायरेक्ट यहाँ पर पहले आरबीआई के गवर्नर थे, फिर उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था 1990s में, किस तरीके से वहां से निकाल के लेकर आए, तो आप लोग इनको एक तरीके से उस टाइम पर सुपरमैन बोला जा रहा था। तो देखिए ये एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होता है जो इस तरीके के काम करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी मैं बोलूं कि एक पर्सन है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज सब सब्जेक्ट की है, एक पर्सन है कि वो स्पेशलिस्ट है पर्टिकुलर फील्ड में, तो आप लोग किसके पास में जाएंगे? आप लोग बोलेंगे कि हाँ यार ये ज्यादा पढ़ा पाएगा क्योंकि ये गहराई से चीजों को समझा पाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए फायदा तो है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का फायदा तो है कि यहाँ पर्टिकुलर फील्ड में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर स्पेशलिस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि जर्नलिस्ट जो रहेगा वो एक एवरेज अप्रोच आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेगा, पर लेकिन स्पेशलिस्ट रहेगा वो सारी डायमेंशन जानेगा। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर इसको बोला जा सकता है, जिस तरीके से अगर मान लीजिए आप लोग अपने एरिया में रहते हैं तो उस एरिया के हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहे को आप लोग जानते हैं, हर एक दुकान को जानते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग किसी दूसरे एरिया में जाते हैं तो वहां पर आप लोग को गूगल मैप का रास्ता लेकर आप लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। गूगल मैप से आप लोग अपने जो फ्लैट या फिर रूम जो आप लोगों ने नया लिया है वहां पर पहुंचना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप लोग वहां पर देख देख कर चीजों को पहुंचेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर स्पेशलिस्ट है पर्टिकुलर एरिया के, तो कोई आप लोगों से पूछे कि हाँ वो एरिया कैसा है, यहाँ पर अगर रूम ले लिया जाए, ये कोचिंग सेंटर कैसा है, अगर आप लोग कोचिंग करके आ रहे हैं कहीं से, तो एक तो नॉर्मल बंदा है जो किसी कोचिंग में नहीं जाता है, उससे बोला जाए कोचिंग में जाना है तो क्या बोलेंगे कि यार देख लो ये 3-4 कोचिंग के नाम सुने, किसी में भी जा सकते हो। एक बोले कि हाँ यार इस कोचिंग से मैं कोचिंग करके आया हूं, हर एक फैकल्टी का नाम आप लोगों को बताए, कैसे कैसे काम करे, सारी चीजें आप लोगों को बताए। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, तो वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा जो वहां पर एक्सपीरियंस करके आ रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसको ज्यादा वास्ट नॉलेज है और वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट निकाल के ला सकते हैं। और जितनी एक्यूरेसी से काम किया जाता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, इतना ही ज्यादा एफिशिएंट यहां पर रिजल्ट निकल के आएगा। इसके अलावा जैसे यहां पर जो एंट्री बोली जा रही है, जो बाहर के कैंडिडेट यहां पर आएंगे, देखिए मैक्सिमम ये प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे।
प्राइवेट सेक्टर को आप लोग जानते हैं कितना इफिशिएंटली वर्क करते हैं, टाइम को कितना ज्यादा मैनेज करके चलते हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, फाइल चलती रहती है, एक दूसरे पे यहाँ पर पड़ी रहती है कई कई महीने तक। अगर एक ऑफिस यहाँ पर है और दूसरा ऑफिस उसके दो कमरे छोड़कर है, ये ऐसा हुआ है। कनेक्शन लेने गया था एमटीएनएल का मैं, तो जब कनेक्शन लेने के लिए गया तो एक ऑफिस यहाँ पे था और 2-3 रूम छोड़ के एक ऑफिस यहाँ पे था। तो यहाँ से यहाँ पर फाइल पहुंचानी थी उस ऑफिस में। तो क्या बोला गया मुझे, जैसे ही मैंने वहां पर फॉर्म सबमिट किया तो बोला कि नेक्स्ट डे आइएगा आप लोग, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए यहां से यहां तक फाइल पहुंचाने में बोला कि अभी यहां पर चपरासी नहीं है, वहां पर वो फाइल पहुंचाएगा, उसके बाद में वहां पर जाकर जो पर्सन है वो उसको देखेगा, उसके बाद में आपका कनेक्शन लगाया जाएगा। समझ सकते हैं आप लोग, एक ऑफिस जो कि वहां से ओनली एक कमरा छोड़ के है, वहां तक जाने के लिए भी नेक्स्ट डे बुलाया जा रहा है। तो इस तरीके से काम किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिस में। पर लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर का कोई बंदा आएगा तो बिल्कुल कंप्लीटली फोकस करके चलेगा कि कितने शानदार तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक इफिशिएंट वर्किंग एनवायरनमेंट में रहकर आ रहा है, वो जानता है कि किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से कंपटीशन वहां पर होता है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर का काम करने का तरीका चेंज हो सकता है, एक शानदार तरीके से काम किया जा सकता है। ये कई सारे फायदे देखने को मिल सकते हैं अगर यहां पर प्राइवेट सेक्टर का बंदा कोई काम करने के लिए यहां पर आता है। तो जो डिसीजन मेकिंग में यहां पर पैरालिसिस आप लोगों को देखने को मिलता है कि डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन बन गया आज की डेट में, वो यहां पर खत्म होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर की शॉर्टेज चल रही है। लगभग माना जा रहा है आज की डेट में कि ना होने में भी 1500 से ज्यादा से आप लोग बोल सकते हैं कि आईएएस ऑफिसर है जो उनकी शॉर्टेज है। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आज की डेट में मतलब शॉर्टेज तो बहुत ज्यादा की है, पर लेकिन आज की डेट में इतनी ज्यादा हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि एक साल में आप लोगों को 180 आईएएस ऑफिसर यहां पर अपॉइंट होते हुए नजर आते हैं जो कि यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू जाते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में अगर एंट्री की जाती है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी यहां पर दूर की जाएगी कि जो ऑफिस का जो रिक्रूटमेंट है वो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में हो जाएगा और यहां पर जो प्रोसीजर फॉलो करके आना पड़ता है उस प्रोसीजर से यहां से पीछा छूट जाएगा और यहां पर डायरेक्ट इस पोस्ट पर पहुंच जाएगा और वो भी एक इफिशिएंट पर्सन जो कि स्पेशलाइज्ड है अपने फील्ड में, वो यहां पर इस पोस्ट पर बैठा हुआ नजर आएगा। पर लेकिन ये कैंडिडेट यहां तक पहुंच तो गया। अब ये सही कई सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी कि अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं, पर लेकिन इसके अलावा नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए यहां पर अगर कोई रिक्रूटमेंट करेगा आज की डेट में, जो कमेटी सेटअप की जाएगी वो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट होगी वो यहां पर वो कमेटी सेटअप करेगी। तो चाचा भतीजा मामा ताऊ चाचा लड़के या फिर पार्टी का कोई भी कैंडिडेट का जो बेटा है यहां पर, वो डायरेक्ट आप लोग यहां पर हो सकता है कि बैठे हुए नजर आए। मतलब कहने का यह है जिस कंडीशन से आज तक यूपीएससी बचाकर रखे हुई थी, हो सकता है आने वाले टाइम पर एक साइड में तो पॉलिटिशियन आप लोगों को देखने को मिलता है, जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके सर पे आगे बैठ जाते हैं। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है यहां से डायरेक्ट मेंबर आप लोगों को देखने को मिले जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी फैमिली का है, ये भी यहां पर बैठे हुए आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप लोगों को काफी प्रॉब्लम यहां पर झेलनी पड़ सकती है आने वाले टाइम में। अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट चुन के गया है, वो मेहनत कर रहा है 20 साल तक, तब जाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक तक पहुंचता है और उसको पता चल रहा है कि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, कोई दूसरा पर्सन लाकर सर पे बैठा दिया गया है बाईपास एंट्री से, तो कैसा उसको लगेगा? इतनी मेहनत इतने दिनों से करके आ रहा है तो कैसा लगेगा? हालांकि कुछ पॉजिटिव भी यहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक कंपटीशन नजर आएगा। हर एक पर्सन चाहता है कि उसका प्रमोशन हो, तो प्रमोशन अगर होगा तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आएगा, एफिशिएंटली वर्क करेंगे। तो देखिए ये लेटरल एंट्री के हर पॉजिटिव्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नेगेटिव भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जब यहां पर जहां भी पॉलिटिशियन का इंटरफेयर आ जाता है, वहां पर ये ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा लंबे समय से ये सारी चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। क्योंकि जब यहां पर एंट्री की जाएगी पॉलिटिशियन की, मान लीजिए एक गवर्नमेंट ने अपनी जो नीति है, अपने जो एक तरीके से अपना जो सोचने का तरीका है वो अच्छा रखा, हो सकता है नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट आए चेंज होके वो इस तरीके से काम न करे। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से बर्बादी भी यहां पर हो सकती है आने वाले टाइम पर। बिल्कुल ऐसे ही देख सकते हैं जिस तरीके से आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी। हिस्ट्री में जब तक अकबर जैसे राजा रहे, बड़े बड़े राजा जो कि अपना एक इतना बड़ा एम्पायर चला के चलते थे, वो रहे, अशोका जैसे राजा रहे, तब तक तो काम चलता रहा। पर लेकिन जैसे ही उनकी एंट्री वहां से खत्म हुई, उनके जो बच्चे आने स्टार्ट हो गए, उनके नीचे जो दूसरे राजा आने स्टार्ट हो गए, जैसे ही वो वहां से निकले तो आप लोग देख सकते हैं मुगल जैसा राज्य भी खत्म हो गया, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि कल को बहुत सारे यहां पर नेगेटिव चीजें देखने को मिल सकती हैं अगर यहां पर इसको प्रॉपर वे में सिक्योर नहीं किया गया, प्रॉपर वे में एक इस तरीके से नहीं बनाया गया कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना है। बिल्कुल जिस तरीके से यूपीएससी की आज की डेट में क्रेडिबिलिटी है, कोई कैसा भी पर्सन क्यों ना हो, चाहे कोई किसान का बेटा हो, कोई रिक्शा वाला हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो कि झोपड़ी में कोई रहता हो, उसको यह पता है कि यूपीएससी की तैयारी करूंगा तो यहां पर उसके साथ में कुछ गलत नहीं होगा। मतलब कहने का यह, अगर वो मेहनत करेगा तो उसकी मेहनत यहां पर उसको वसूल हो जाएगी। तो ये बातें यहां पर नॉर्मली देखने को मिलती है यूपीएससी का एग्जाम देते हुए। पर क्या ये इस तरीके की इंटीग्रिटी, इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी यहां पर बना के रख पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाता है।
और कल को आप लोगों को यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पर नॉर्मल रिक्रूट होकर आए हैं सिविल सर्वेंट उनके बीच में और जो लेटरल एंट्री है उनके बीच में, तो काफी कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी एक दूसरे को, क्योंकि दोनों का अलग अलग एरिया है और दोनों का अलग अलग बैकग्राउंड है। पर लेकिन कई सारी बातें और भी देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पर ये 3 साल से 5 साल के लिए लेके आया जा रहा है, तो यहाँ पर एक तरीके से इंडिपेंडेंटली वर्क भी कर सकता है। हो सकता है कि किसी का प्रेशर ना माने, क्योंकि जो सैलरी यहाँ पर दी जा रही है 1.5 से 2 लाख रुपए की, ये यहाँ पर प्राइवेट में अगर कोई जॉब कर रहा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है यहाँ पर ये, ठीक है। तो वो हो सकता है कि अच्छे मन से आए, अच्छा काम करे बहुत सारा, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मनमोहन सिंह जी को आप लोग देख लीजिए, या फिर रघुराम राजन जी को आप लोग देख लीजिए, और भी कई सारे तमाम उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे जिन्होंने शानदार तरीके से काम किया है अपनी पोस्ट पर रहकर। तो इस तरीके से अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब यहां पर एक सजेशन और दिया जाता है। नॉर्मली अगर आप लोग न्यूज़पेपर के कई सारे आर्टिकल उठाकर देखेंगे तो एक बात और निकल के आती है कि जिस तरीके से आप लोग ये बाईपास एंट्री करके आ रहे हैं, आप लोग इस बाईपास एंट्री को एक तरीके से और अवॉइड कर सकते हैं। वो कैसे? आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग को स्पेशलिस्ट चाहिए, ठीक है, तो आप लोग जो हमारे ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर हैं, सिविल सर्वेंट है, आप लोग उनको स्पेशलिस्ट बना सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं 4 से 5 साल की किसी पर्टिकुलर फील्ड में। तो हो सकता है कि यही कल को इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन इनके पास में आ जाए कि ये उस फील्ड को आराम से टैकल कर सकें। तो देखिए, क्योंकि इनके पास में एक वास्ट एक्सपीरियंस होता है, तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी तो नॉर्मल सी बात है कि इनके पास में ज्यादा होगी, क्योंकि अलग अलग सेक्टर है। एक मैनेजमेंट की पोस्ट है, यहाँ पर एक मैनेजर की तरीके से काम करते हैं। तो कल को अगर एक साइड में एक मैनेजर है और मैनेजर के पास में कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड है और एक साइड में कोई एक स्पेशलाइज्ड पर्सन है, तो यहाँ पर कौन ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएगा? तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएगा ये मैनेजर। क्यों? क्योंकि मैनेजर के पास में हर एक फील्ड का, क्योंकि हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें पढ़कर आया है ये पर्सन, तो इसके पास में सारी चीजों का एक वास्ट एक्सपीरियंस है। हर एक चीज के बारे में ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स और कुछ ना कुछ नेगेटिव्स जानता है। तो जब डिसीजन लिया जाता है, यही देखा जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसके बेस पर यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने ही आईएएस ऑफिसर को ट्रेन करते हैं उस लेवल पर, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन लिया जा सकता है। तो एक ये भी बात यहां पर बोली जा रही है, इसलिए भी यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर पोस्ट को। तो ये कई सारे यहां पर एक तरीके से प्रोज और कॉन्स आप लोग यहां पर बोल सकते हैं इन दोनों डिसीजन के ऊपर। हालांकि अगर आप लोग गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स उठा के देखेंगे, जैसे एआरसी की रिपोर्ट है, तो वहां पर रिकमेंड किया गया है कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए, कंपटीशन बढ़ता है, अच्छा एफिशिएंटली वर्क करेंगे, क्योंकि एक बार को कोई यहां पर चुन के आ जाता है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इफिशियंसी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि लगता है कि हाँ आप बन गए, आप कोई हटाने वाला तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लेटरल एंट्री यहां पर की जा रही है, इसी तरीके से एग्जिट भी यहां पर होना चाहिए। मतलब एग्जिट फिर उस तरीके से होना चाहिए कि अगर कोई इफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है तो परफॉर्मेंस के बेस पर भी यहां पर एग्जिट भी होना चाहिए, फिर ताकि यहां पर एक तरीके से इफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। तो लेटरल एंट्री न करके यहां पर एग्जिट आप लोग कर सकते हैं, और जो आईएएस ऑफिसर हैं उन्हीं को यहां पर स्पेशलिस्ट आप लोग बना सकते हैं। तो कई तरीके के ऑल्टरनेटिव यहां पर खोजे जा सकते हैं, जिसकी वजह से कल को अगर यहां पर इस पोस्ट को अगर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, ढंग से रिक्रूट नहीं किया जा सकता है, उसको यहां पर गलत तरीके से अगर यूटिलाइज किया जाता है, तो उससे बचने के लिए और भी ऑल्टरनेटिव यहां पर सामने निकल कर आते हैं। तो ये यहां पर कंप्लीट आर्टिकल था। आप लोग अपना व्यू बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि ये पॉजिटिव है, क्या ये सही है या फिर गलत है? अपना व्यू बताइएगा आप लोग कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।